लक्ष्य ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है और ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस क्या होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों, ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि ट्रिपल सी कोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्रिपल सी कोर्स की फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब ये आगे से सिलेबस देखते हैं आप, तो देखिए बाकायदा नेलेट ने मेंशन कर रखा है कि ट्रिपल सी कोर्स को आप 80 आवर्स में कर सकते हैं। 80 घंटे का कोर्स है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए 32 आवर्स होते हैं और प्रैक्टिकल के लिए 48 आवर्स होते हैं। इस कोर्स को आप 10 डेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप फुल टाइम क्लास लेते हैं, यानी कि 8 आवर्स की रोज क्लास लेंगे, डेली क्लासेस आपकी 8 आवर्स की होंगी, तो ओवरऑल 10 डेज में आपका कोर्स कवर हो जाता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि भाई ट्रिपल सी करना है, मुझे 12वीं पास आउट होनी चाहिए या 10th पास आउट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिपल सी कोर्स एक बेसिकली कंप्यूटर एलिजिबिलिटी कोर्स है, कंप्यूटर की नॉलेज के लिए कोर्स है। तो इस वजह से आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ कोई नहीं रखी गई है। यहाँ लिखा हुआ बाकायदा, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई एंड अपीयरिंग फॉर अ एग्जामिनेशन इन अ कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब सिलेबस की बात आप करते हैं तो सिलेबस में आपके ओवरऑल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर आप आईटी गैजेट्स पढ़ते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह से रिलेटेड। आप सीपीयू से रिलेटेड पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही आप या सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन सब की नॉलेज लेते हैं। साथ ही आपको ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब समझाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ नाइलेट ने मेंशन कर रखा है आपको विंडो 7 की जगह आपसे विंडो 10 के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको इसमें यहाँ विंडो 10 की नॉलेज रखनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से हैंडल किया जाता है, डेस्कटॉप क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, मोबाइल एंड टैबलेट मोड में किस तरीके से आप चलाते हैं विंडो 10 को, टास्क बार क्या है, आइकन्स और बाकी की माउस की सेटिंग है, कंट्रोल पैनल से रिलेटेड आपको दे रखे हैं फीचर्स, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट आपको समझना है। बाकी डीपली है सारा सिलेबस से, या तो केवल आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं, बट आपको डीपली पढ़ना होगा सारा कंटेंट। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3rd चैप्टर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें MS वर्ड 2013 के बारे में पूछा हुआ है। लेकिन आजकल मोस्टली क्वेश्चन ट्रिपल सी में लिब्रे से रिलेटेड आते हैं, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड में आप किस तरीके से MS वर्ड को खोलेंगे, मेनूज और रिबन्स क्या होते हैं, साथ ही ओपन करना डॉक्यूमेंट को सेव करना, पेज सेटअप करना, प्रिंट प्रीव्यू करना, बाकी का डॉक्यूमेंट बनाना टेबल से रिलेटेड, और आपका हाइपरलिंक दे रखा होगा, कट कॉपी पेस्ट है, पैराग्राफ है, टेबल वगैरह मेंटेन, मेल मर्ज एंड मैक्रो से रिलेटेड चीज़ें, वो आप डिटेल में सारा सिलेबस आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है स्प्रेडशीट यानी एक्सेल से रिलेटेड। तो एक्सेल में आपकी स्प्रेडशीट क्या होती है, आपका वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से ओपन एंड सेविंग करी जाती है, क्लोज करी जाती है वर्कशीट, ठीक है, और सेल को मॉडिफाई करना, सेल को मर्ज करना, बाकी के कुछ फार्मूलाज वगैरह भी दे रखे हैं यहाँ, जैसे सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज इत्यादि। अगला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन यूजिंग द पावर पॉइंट समझते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्यों आप बनाते हैं, प्रेजेंटेशन का इस समय क्या यूज चल रहा है, प्रेजेंटेशन को आपको कस्टम प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाएंगे, आप खुद की अपनी थीम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आपका स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, आपका हैंडआउट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब नंबर 6 चैप्टर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ओवरऑल ये 4 चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लिखा हुआ कायदा कि इंटरनेट, WW एंड वेब, इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन दे रखा है आपको नेटवर्क से रिलेटेड बताना है, लैन वैन मैन नेटवर्क, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है।
आपका www इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, वेबसाइट का URL क्या होता है, URI क्या होता है, साथ ही ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, आपका हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB थेथरिंग क्या होता है, साथ ही आपको IP एड्रेस से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है, मैक एड्रेस बताना है, IMEI नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब बाकी सारा ये सिलेबस दे रखा है कि पॉपुलर ब्राउजर कौन से, इस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रखा है, लेकिन आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया है, आपको पढ़ना होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, साथ ही क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा इत्यादि। साथ ही इंटरनेट पर सर्फिंग कैसे करते हैं आप, पॉपुलर सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है, डाउनलोडिंग किस तरीके से इंटरनेट पर करेंगे, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे आपके। अगला जो चैप्टर है आपका वो है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस से रिलेटेड। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ईमेल किस तरीके से बनाया जाएगा, ईमेल को ओपन कैसे करेंगे, इनबॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अटैचमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। ईमेल को डिलीट करने के बाद ईमेल ट्रेस के अंदर जाता है, ट्रेस में ईमेल कितने दिनों तक रहता है। साथ ही आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से रिलेटेड है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम दे रखा है, इनसे सबसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। साथ ही आपका ई हॉस्पिटल के क्वेश्चंस हैं, रेलवे रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। डिजिटल लॉकर से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि डिजिटल लॉकर आजकल पूछ लेता है कि भाई आपका डिजिटल लॉकर बनाते समय आपको मोबाइल नंबर चाहिए, आधार चाहिए, तो मोबाइल नंबर से भी डिजिटल लॉकर मेंटेन हो जाता है और आप आधार से भी हो जाता है। तो मोस्टली इनसे सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। OTP जिसकी फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है, QR क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, अब पूछता है आपका 2D है या 3D है, तो दोनों ही प्रकार का आता है 2D और 3D, लेकिन लेटेस्ट बात करते हैं तो आप QR कोड आपका 3D होता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, साथ ही आपका AEPS से रिलेटेड क्वेश्चन, USSD से रिलेटेड क्वेश्चन। USSD का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप बिना स्मार्टफोन से भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसे USSD सर्विस कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और साथ ही आपका ई-वॉलेट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल क्या होते हैं, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही NEFT के क्वेश्चन हैं, RTGS के क्वेश्चन हैं, और आपके यहाँ IMPS के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब किस समय से किस पीरियड में आप RTGS कर सकते हैं, क्या इसकी रेंज होती है पेमेंट ट्रांसफ़र करने की, ये सभी क्वेश्चंस होते हैं। अगला अगर बात करते हैं आप यहाँ तो फ्यूचरिस्टिक IT टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप भी समझते हैं कि इस समय IoT का ट्रेंड चल रहा है, जितने भी डिवाइडेड हैं, सेंसर बेस्ड डिवाइस काम करते हैं उसे IoT कहते हैं। आप बिग डेटा एनालिसिस है, सोशल मोबाइल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ये 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसमें इंट्रोडक्शन ऑन इंटरनेट एंड WWW वेब। अगला क्वेश्चन चैप्टर है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस, और एक चैप्टर आपका 8वां नंबर का है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। यहाँ से क्वेश्चंस होंगे सबसे ज़्यादा, और साथ ही आपके फ्यूचरिस्टिक IT टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। इन 4 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपका 12th या 10th या 11th होना चाहिए जब भी आप इसका पेपर दे पाएंगे। अब अगर बात करते हैं आप यहाँ किससे रिलेटेड है, जैसे कि हम बात करें कि फॉर्म किस तरीके से इसका भरा जाएगा। फॉर्म भरने से रिलेटेड आजकल आपको फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फ़ोटो अपलोड करने की प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करके अगले नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी नाइलेट ने अपना फॉर्म फिल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दिए हैं कि फ़ोटो का साइज़ क्या रखेंगे आप, पिक्सल्स कितने रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो सिलेबस जो नाइलेट का डाउनलोड करना है, आप नाइलेट की साइट पे जाएंगे और नाइलेट की साइट से आप पूरा सिलेबस इसका डाउनलोड कर जाएंगे। आप स्टूडेंट जोन के अंदर, यहाँ स्टूडेंट जोन में कोर्सेस लिखे हुए हैं, कोर्सेस में आप जाएंगे डिजिटल लिटरेसी कोर्सेस, नाइलेट के डिजिटल लिटरेसी कोर्सेस से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन सिलेबस वगैरह और पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। यहाँ जाने के बाद इसको
है तो देखिए आपको सारे सिलेबस का लिंक दे रखा है यहाँ, ACC, BCC, CCC, CCC प्लस और ACC। किसी का भी अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ये भी रूल्स रेगुलेशन है। और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप नाइलेट की स्टूडेंट की साइट पे जाएंगे, student.nilet.gov.in। तो आप देखिए फॉर्म फिल जब करते हैं अपना, तो यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन अपडेट हो चुके हैं नाइलेट के। देखिए आप यहाँ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। ऑनलाइन पे जाने के बाद आप यहाँ देखिए CCC लिखा हुआ, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यहाँ जाने के बाद इस लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लें, इसकी टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, एग्री आप हो जाइए। और नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ आपको दे रखा है कि फ़ोटो का जो साइज़ है फॉर्मेट JPG में होना चाहिए, कंपलसरी नॉट द JPEG के अंदर ही होना चाहिए। साथ ही आपका साइज़ 10 से 20 KB का होना चाहिए, फ़ोटो का 10 से 20 KB का साइज़ आपको रखना होगा यहाँ, ठीक है। और आपको यहाँ पिक्सल्स में DPI दे रखा है 132x170, DPI जो है 96:300 DPI पे आप यूज़ करेंगे इसे। साइन और थंब अपलोड करने के लिए आपको 10 KB से लेके 20 KB चाहिए। और साथ ही आपका 132 से लेके 57 पिक्सल्स का यूज़ करना है। सेम DPI रखो आप 96:200। तो दोस्तों फोटो अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ोटो को क्रॉप कर और किस तरीके से इस साइज़ का फ़ोटो डिज़ाइन करेंगे जिससे कि आपका फ़ोटो अपलोड हो जाए। और ये कंपलसरी रखिएगा कि फ़ोटो की बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, यहाँ वाइट होनी चाहिए। देखिए 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का फ़ोटो होना चाहिए। और साथ ही बोल रहा है कि आपकी फ़ोटो की बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।